आज देश की एक सुरीली आवाज खामोश हो गई है। वैसे तो उनके पूरी दुनिया में फैंस हैं, लोग उन्हें चाहते थे, मानते थे। उनके जीवन पर काफ़ी कुछ लिखा भी जा चुका है, उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण भी रहा है। लेकिन देश भर में उनकी चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही साथ आशा दीदी की चर्चा झारखंड के कनेक्शन पर भी हो रही है। कई बार वो झारखंड भी आ चुकी हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर। सर, आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। और मैं प्रदीप। शुरू करते हैं आज की चर्चा। सर, आशा ताई कह लें, आशा दीदी कह लें, आशा भोसले कह लें, नाम जो भी कहें, गुण जो सर उनमें था, वो संगीत का, वो गायन का, जिसकी पूरी दुनिया के लोग फैन हैं और कई लगभग उन्होंने हजारों गाने गाए हैं। आज वो आवाज़ खामोश हो गई। सर, कैसा महसूस करते हैं? और चूंकि प्रभात खबर भी वो आ चुकी थी, आप लोग सर सामने साक्षात मिले थे, आज वो नहीं है, तो सर दो शब्द प्रभात खबर के दर्शकों को फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, नहीं, बहुत बड़ी क्षति है संगीत की दुनिया के लिए ही नहीं, सारे भारतवासियों के लिए और दुनिया के बड़े एरिया में जो उनके फैन थे सबों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सबसे जो तारीफ की बात है कि इतनी उम्र में भी वो सक्रिय रही। मैं प्रभात खबर की चर्चा करूंगा, उसके पहले है कि आप ताजुब करेंगे कि 90 साल की जब उम्र थी तो 90 में जो उनकी जयंती थी, ये वर्षगांठ थी, वो दुबई में एक कार्यक्रम किया गया था, उनके बेटे ने आयोजन किया था और उसमें उन्होंने गाना भी गाया था। तो आप सोचिए कि इतना सक्रिय होना, जबकि लोग 60-70 के बाद बहुत मुश्किल से जीवन चलाते हैं, रोज रियाज करते थे। अद्भुत बड़ा है। अब आए कि रांची और झारखंड कनेक्शन के बारे में, तो झारखंड वो पहले भी आ चुकी हैं। मेरे हिसाब से वो 91-92 के आसपास का मामला था, वो आई थी और कार्यक्रम यहाँ पर की थी। लेकिन प्रभात खबर के आमंत्रण पर 2012 में वो रांची आई थी और बड़ा आयोजन हुआ था। उसमें खासियत क्या थी कि 7 जनवरी को उनको आना था। मौसम इतना खराब था रांची का, और मोराबादी में जो स्टेडियम है, बिरसा स्टेडियम, वहां पे कार्यक्रम हो रहा था प्रभात खबर का। उसमें आने के लिए जो बॉम्बे से फ्लाइट ली, वहां से आई, लेकिन माहौल यहाँ पर मौसम इतना खराब था, विजिबिलिटी इतनी खराब थी कि यहाँ पे उनका प्लेन उतर नहीं पाता, ओके नहीं हो पाया है। मुश्किल से 700-800 मीटर भी नहीं हो पा रहा था करके था। बॉम्बे से कलकत्ता आके कलकत्ता एयरपोर्ट पर 3.5-4 घंटे तक इंतजार करते रही कि रांची का माहौल कैसे, ये जो मौसम है ठीक हो, और वो आए। इतने थी। सबसे ताजुब की बात कि पूरा स्टेडियम भरा है। आप सोचिए, पूरे झारखंड से लोग आए हुए हैं, बल्कि बिहार के भी लोग आए थे सुनने के लिए उनको। बड़ा आयोजन था और मौसम बहुत खराब, बारिश इतनी, लेकिन फिर भी लोग छाता लेकर यहाँ लेकर वेट करेंगे शायद आ जाएं। अंतिम में क्या हुआ कि वहां से ज्यादा लोग, हाँ, अंतिम में प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा सेकेंड डे के लिए। सबसे ताजुब की बात है कि मुंबई में वहां से कलकत्ता से फ्लाइट में बैठे बैठे जो वेट कर रही थी, वहां से उन्होंने मोबाइल से इन्फॉर्म किया और उस आवाज को दर्शकों को यहाँ पे माइक पर मोबाइल को रखकर सुनाया गया कि मैं आना चाहती हूं, लेकिन ये परेशानी है, थोड़ा धैर्य आप रख सपोर्ट करें। इतना अच्छा बताइए। सारे लोग शांत भाव से उसे चले गए हैं और दूसरे दिन 8 तारीख को वो आई। उन्होंने वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगी। 8 तारीख को भी, गौर करिए, 8 तारीख को भी, जनवरी को भी, जो दूसरे दिन प्रोग्राम हुआ, मौसम अच्छा नहीं था और कहीं ना कहीं रिस्क था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा माहौल बना, मौसम अच्छा हुआ है, वो रिस्क लेकर वहां बोले कि नहीं, हम वहां पे जाएंगे। वो आई, यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बीच में ही फिर बारिश, तो छाता भी यूज किया गया। बाद में जब बहुत बारिश हो गई तो लोग जो चेयर पर रखे थे बाहर में, उस चेयर को सर कर लगे, वो उत्साह था। तो वो अद्भुत कार्यक्रम रहा। इतना बड़ा कार्यक्रम झारखंड बनने के बाद तो कभी हम लोग नहीं देखे हैं। ये सबसे बड़े कहे कि कलाकार यहाँ पर जो गाना हुआ। ऐसे बहुत पहले 70s के दौर में पलामू में, डाल्टनगंज में मुकेश, मोहम्मद रफी सब आए थे, लेकिन वो कार्यक्रम इतना बड़ा नहीं हो पाता था जितना यहाँ पर हुआ है। मेगा इवेंट कह सकते था और बहुत ही खुश हुई। बहुत पक्के समय के पक्के वर्ड के पक्के कह दिया उन्होंने कि मैं आऊंगी, तो जोखिम लेकर भी आई। और उन्होंने कहा भी था कि झारखंड के लोगों से मुझे बहुत प्यार है, और कार्यक्रम की बहुत उन्होंने खुद तारीफ की थी, यहाँ के श्रोताओं की तारीफ की थी। ये मेमोरी है प्रभात खबर के लिए, बहुत बड़ा वो अचीवमेंट था। यहाँ के लोगों को जोड़ना, लोगों को, अगर प्रभात खबर पहल नहीं करता
नहीं बुलाता, तो शायद झारखंड के लोग उन्हें सामने से न तो देख पाते न सुन पाते। सर वैसे तो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कुछ ना कुछ सर स्ट्रगल होता ही है। आशा भोसले जी का भी जीवन संघर्षपूर्ण था, और उनकी जो बहन थी, बड़ी बहन लता मंगेशकर, उनसे उनके सर थोड़े रिलेशंस पर, क्योंकि वो उन्हें कुछ और बनाना चाहती थी लेकिन वो भी इसी सिंगिंग लाइन में आ गई, कला के क्षेत्र में आ गई। सर इस पर भी सर थोड़ी दर्शकों को सर विस्तार से बता दें सर। देखिए, एक तो कि दोनों एक ही लाइन में रहे संगीत में, ये लोग 4 बहनें हैं है। बहुत सवाल उठा कि दोनों बहनों के संबंध ऐसे हैं वैसे हैं करके था है, लेकिन आपको बताते हैं दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। प्रोफेशनल संबंध अलग था, हालात ऐसे थे घर के शुरू स्टार्टिंग दौर में कि इनको संगीत के क्षेत्र में आना पड़ा। बड़ी बहन को बहुत कम उम्र में आना पड़ा, बड़ी बहन को है। आपको एक चीज बताते हैं कि ये सब जो सवाल हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। एक मेरे पास एक रिकॉर्ड है 1979 में धर्मयुग एक पत्रिका होती थी। धर्मयुग पत्रिका की कवर स्टोरी खुद लिखी थी आशा भोसले जी ने लता मंगेशकर पर, है ना। वो ये कॉपी आप देखेंगे, अगर है तो देखिए, ये डॉक्टर दीदी जी, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। इसमें उनके परिवार की पूरी तस्वीर, सोचिए ये पूरा आर्टिकल्स खुद लिख रही हैं, और रेयर होती है सर ऐसी तस्वीर, शायद ही परिवार का कहीं देखने को मिले। 4 बहनें हैं, बच्चे, ये सब तस्वीरें हैं उस समय का। ये अद्भुत है। इसमें उन्होंने उन बचपन की बहुत घटनाओं का जिक्र किया है। नई जानकारी क्या बता रहे हैं हम दर्शकों को, ये बता रहे हैं कि ये लता मंगेशकर अपनी छोटी बहन आशा भोसले को डॉक्टर बनाना चाहती थी। कब लिखी? जब उनको पीएचडी की उपाधि मिल रही थी, इनको लता जी को डॉक्टरेट मानद जिसमें दिया था है, तो उसी कार्यक्रम में ये गई थी, और वहां से आने के बाद लिखी थी डॉक्टर दीदी। वो लिखती हैं कि कहती थी है कि तुम डॉक्टर बनो। ये इस आर्टिकल्स में जिक्र किया है कि दीदी हमें कहा करती थी कि तुम डॉक्टर बनो, और मैं तो नहीं बन पाई, क्योंकि ये तो संगीत क्षेत्र में गई है, लेकिन दीदी को जब आज मैं देख रही हूं कि उन्होंने लिखा है कि जब उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिल रही है तो लगता है कि एक सपना साकार हुआ। तो ये एक उदाहरण है, बचपन की अनेक कहानी उनके बारे में। तो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, है, बहुत लगाव था है। जरा सवाल गाने का, तो लता मंगेशकर शिखर पर थी जी। शिखर पर तो बट नेचुरल है कि सारे गाने उनको पहले, कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है वो जो गाना होता है वो उनको ऑफर करता है। तो उसके बाद का जो, अगर ये गाना रिजेक्ट कर देती या उस समय और जो गायिका थी उस समय का है, तब मौका मिलता था। तो एक तरीके से है उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ा है। इसके बावजूद दोनों ने लगभग 80 गाना एक साथ गाया, है ना। तो आप कहने को तो लोग इंडस्ट्री में कहें कि एक बहन चरम पर थी और दूसरे को संघर्ष करना पड़ा तो नाराजगी नहीं, वो प्रोफेशनल चीज होता ही है। वो दौर के बावजूद भी सर कई हिट गाने दिए जो लोगों की जुबान पर आज भी सुनाई देते हैं। दमारो दम गाना आज भी लोग करते हैं। तो सर कहा गया था कि बैन भी लग गया था उस गाने पर। आगे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक और गाना है, ये लोग 4 बहनें, 4 में 3 बहनों ने मिलकर एक गाना गाया था, और वो गाना था मदर इंडिया का, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इसमें तीनों बहनें का है, शायद रेयर होता है। 80 गाना तो दोनों, 80 से ज्यादा गाना दोनों साथ गाए, मतलब आशा भोसले और लता मंगेशकर, लेकिन बहुत कम गाने जो कि तीनों बहनें ने गाए, इसमें से एक गाना था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। दम मारो दम गाना के लिए सर पढ़ रहा था कहीं पे कि उस गाने के लिए गाने पर बैन भी लगा था, बाद में उसी गाने पर अवार्ड भी मिला। वो अलग अलग वो एक दौर, वो फिल्म पर ही बड़ा चला था कि नशा को था। वो उस समय के हालात को देखकर पिक्चर बनाई गई थी। वो एक हिप्पी था, बाल लोग बड़े बड़े करते थे। तो अगर आप झारखंड करते हैं तो उस समय एक दौर आया था 70s में कि उस फिल्म के बाद जिसके भी बाल बड़े मिलते तो पुलिस उसको पकड़कर काट देती थी बाल। ये सब दौर चला था। तो ये घटना है, तो उसमें कहीं कोई नहीं है। संघर्ष इन्होंने बहुत किया, बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, कभी कभी नाराजगी इसलिए हुई थी कि वो उनकी दीदी से बगैर पूछे, बगैर मर्जी के इन्होंने शादी कर ली थी, पहली बार होती है। तो उसको लेकर थोड़ा सा परिवार, हर परिवार में होता है। लेकिन जब परेशानी में आई आशा दी, उस समय खड़ी रही लता मंगेशकर, और दोनों एक दूसरे को, बाद के दिनों में लास्ट में तो समझिए कि बहुत करीब लोग फिर हो गए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, है साथ रहे, आगे बढ़े हैं। उसमें उन घटनाओं का भी जिक्र किया है उन्होंने जो उनकी मां कहानी करती थी। तो आशा भोसले ने एक तरीके से पूरे इतिहास को, अपने परिवार के इतिहास को
इस आर्टिकल के जरिए रखा है कि कैसे बचपन में चेचक जब हो गया था तो उसमें कैसा होता है, कैसे, हाँ एक और घटना, रोचक घटना बताई है सर बताएं बिल्कुल। हाँ, और ये सब चीज जल्दी इधर कहीं पर आपको नहीं मिल पाएगी जानकारी है कि एक बार वो छत से गिर गई थी, आशा भोसले, आशा भोसले और ये दोनों दोनों बहन को हम गोद में गिर दिए हैं। जी। तो ये घटना थी है करके था, वो कैसे बचा लिया था। तो हाँ, एक और घटना है कि कितना मानती थी बचपन का। तो देखिए ये सब चीज जब जोड़कर आप देखेंगे तब होता है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत पढ़ाई नहीं कर सकी। क्या हुआ कि लता मंगेशकर जी, लता दी जाती थी, स्कूल गई थी, तो स्कूल जब गई तो अपने बहन से इतना प्यार करती थी कि हम भी जाएंगे स्कूल, हम भी जाएंगे। तो ये साथ में चले गए स्कूल। स्कूल गई तो वहां पे टीचर ने कहा कि कैसे आ गई, तो एडमिशन तो तुम्हारा हुआ है, ये नहीं रहेगी है। लता मंगेशकर को भी खराब लगा, बोले कि नहीं चलो, तो वो भी पढ़ाई वहां उस दिन वहां से स्कूल से वो भी छोड़ दी। और फिर पिताजी ने कहा कि तुम लोग घर में पढ़ाई करो, तो ये घर में पढ़ाई करने लगी। तो छोटी बहन के लिए वो फिर स्कूल जाना बंद कर दी क्योंकि उनको भी बुरा लगा था। तो ये एक अद्भुत सब एग्जाम्पल है उस परिवार का है। और लोग कहने दीजिए जो कहते हैं सर, हजारों गाने, कई भाषाओं में भी गाने गाए, कई हिट्स गाने भी हैं, बात भी हो गई कि कई गानों पर अवार्ड्स भी मिले। और जब कभी भी सर बॉलीवुड में दिग्गज कलाकारों की चर्चा होती है, खासकर संगीत के क्षेत्र से जुड़े कलाकारों की, तो सर इन दो बहनों की, जो लता दीदी भी अब नहीं है और आशा दीदी भी आज हम सबको छोड़कर चली गई हैं, इन दोनों की जोड़ी को सर कोई भर नहीं पाएगा। सब तो कह रहे हैं अपूर्णीय क्षति, अपूर्णीय क्षति। सर जाते जाते दर्शकों को बस इतना बता दीजिए कि सर गॉड गिफ्टेड थे या इन्होंने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है कि इनकी इस तरह की गायकी के लोग आज तक सर दोबारा लोग नहीं मिले। देखिए तीनों जो लोग चारों जो चार बहनें बहनों में तीन जो हाँ, गाना गाते थे, हाँ, ऐसे तो चारों गाती थी। जी। लता मंगेशकर तो अद्भुत रही हैं, उनके गाने की उनकी शैली अलग थी। तो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था, आशा भोसले ने, है कि चूंकि दीदी बहुत उच्च स्तर की कलाकार थी, बहुत उच्च गायिका थी, है, तो उस समय के दौर में अगर उसी शैली को अपनाई होती तो बोले कि तो असल और नकल, हम अगर नकल करते, उसी शैली में गाते, तो कौन हमको लेता, कौन हमारी गाना को सुनता। इसीलिए हमने शैली को बदल दिया। तो ये क्या था कि आशा जी के पास, दी के पास है कि उन्होंने कई शैली में गाना गाई, हर तरह के गाना है। आप देखेंगे उनके गाने को जब सुनेंगे तब है, तो उसीलिए उनकी पहचान बनी। मतलब लगे कि एक जब कभी बुजुर्ग एक्ट्रेस का उसका भी गाना गा लेती हैं, और एकदम जो हॉट गाना है उसको भी वो गाती थी उसी तरीके से है। तो ये रहा है, अद्भुत रहा है इनका है, और बहुत श्रम किया। उन्होंने कहा भी था कि हमको बहुत गाने के लाइन में हमको शुरू में शौक नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे गाना पड़ा। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं तो साफ साफ कहा कि खाली गाने से कुछ नहीं होता है, गाना गाओ, हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है, हमें बच्चों को देखना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ना है। तो वो एक रहा शौक का। लेकिन जब जुनून बन गया तो अंतिम समय तक वो रियाज करती थी। उन्होंने कहा, बताया भी था कि ऐसा नहीं कि वो 2 मिनट करके छोड़ दे, जब मन करता उनको, मतलब पूरा खुल के वो जीवन जिया उन्होंने, तब वो रियाज करती थी। आप सोचिए 92 साल की उम्र में भी, इस समय अस्वस्थ होने के बावजूद जहां मौका मिलता वो गाना गुनगुना रही हैं, और उतना ही अच्छा इंसान। एक चीज और बताया है, हाँ, आपने कहा था वो बहुत शौकीन रहे, इसके खाने पीने के शौकीन रही। उनको दूध और मलाई बहुत पसंद था बचपन से। तब वो बताती, जिक्र भी करती थी करके है कि बहुत लोग बोलते थे कि दूध पियोगी तो मोटी हो जाएगी, ये बहुत चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूध पिएंगे हैं। तो दूध का और खाने पीने के शौकीन थी कि आज भी कई जगहों पे, विदेशों में भी कई जगहों पे उनका चलता है रेस्टोरेंट, उनके नाम से वो चलता है, क्योंकि वो खाने के शौकीन रही। अभी भी कहती थी कि नहीं, वो अपना जो होना है वो होता है। भरोसा बहुत ईश्वर पर, वो नसीब पर, कि जो किसी के नसीब, मैसेज है उनके जीवन से। कहती थी कि जो नसीब में जितना मिलना है वो हर हाल में ईश्वर देगा, मिलेगा ही, जो नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। नसीब पर भरोसा करना है, लेकिन अपने कर्म को, अपने मेहनत को करना पड़ेगा है, सिर्फ बैठना नहीं होगा, आप अपने कर्म को करो। ये उनका मैसेज था। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मैसेज है कि हारना नहीं है। लता दी ने संघर्ष किया था, आशा दी ने जो किया, संघर्ष करके परिवार को चलाना, पालना, फिर इस मुकाम पर आना, और आके भी छोड़ नहीं देना, ये बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन की है। संघर्ष करके उन्होंने जगह बनाई है। और आज ऐसे महान कलाकार का जाना सचमुच में बहुत दुखद है, बहुत बड़ी कमी है।
और इस सब की भरपाई बहुत मुश्किल होता है। एक बेहतरीन गायिका, बेहतरीन इंसान, सबको प्यार करने वाली, डिसिप्लिन की बहुत पक्की, ऐसे व्यक्ति का न रहना, ऐसी कलाकार का न रहना हम सबों के लिए दुखद है और प्रभात खबर परिवार भी इस दुख में शामिल है। तो दर्शकों, आपने सुना हमारे साथ अनुज सर ने सारी अनुभव जो इन्होंने सामने से उस दौर की चीज़ों को देखा था, प्रभात खबर ने जब बुलाया तो वो सारी चीज़ें शेयर की, उनके संघर्ष, उनके डिसिप्लिन पर बात की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो के ज़रिए हम भी आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।